Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 24 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU, and the exam pattern for this paper would be objective. The short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 24, which is the last session of chapter 1. Chapter 1 is Introduction to Environment and Environmental Studies. So the first question of last session of chapter 1 is, a producer is. Producer हम किसको कहते हैं? Producer is one that produces food. ठीक है, प्रोड्यूसर वो है जो खाना बनाता है किसी भी इकोसिस्टम में. सो प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. सो ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. And we all do know plants are the producers. However, there are certain organisms which are also known as autotrophs, which have capability of making their own food in the presence of sunlight. उनको भी हम लोग producers कहते हैं. सो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. सो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया has capability of making its own food in the presence of sunlight. तो वो भी आपका क्या है? प्रोड्यूसर है. हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर है क्या. ए ऑप्शन, at the start of a food chain. Producer is at the start of a food chain. This is true. कोई भी food chain है, whether we are talking about aquatic food chain or we are talking about terrestrial food chain, उसका जो base है वो start कहाँ से होती है? Producer से. If I am talking about terrestrial ecosystem, तो उसकी food chain grasses या plants से start होती है. अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूं तो उसकी फूड चेन फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती है. फाइटो का मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टन का मतलब फ्लोटिंग. सो फ्लोटिंग प्लांट्स आर द फाइटोप्लैंक्टन. सो कोई भी फूड चेन स्टार्ट उसका बेस क्या है? दैट इज प्लांट्स. सेकेंड है, प्रोड्यूसर इज एट द बॉटम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स कैन बी अपराइट, पिरामिड्स कैन बी इन्वर्टेड. ट्रायंगुलर शेप में जो होते हैं दोज आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड, अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें या पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, कोई भी पिरामिड की बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, उसका बेस जो है दैट इज प्रोड्यूसर ओनली. हाउ? क्योंकि पिरामिड हम फूड चेन के केस में डिस्कस करते हैं. ठीक है, कि हम लोग एक्वाटिक फूड चेन की बात कर रहे हैं या हम फूड मतलब हम लोग कौन सी टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें, डेट्रिटस फूड चेन की बात करें, किस फूड चेन की बात करें. सो फूड चेन स्टार्ट होती है प्लांट से. फूड चेन से ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं. तो किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड का जो बेस है, सो बॉटम पे हमें क्या मिलते हैं? आपके प्रोड्यूसर्स मिलते हैं. क्लियर? देन वी हैव एन ऑटोट्रॉप. यस, प्रोड्यूसर इज एन ऑटोट्रॉप. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद. डेट्रिटस का मतलब होता है डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, गली सड़ी ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, सो डेट्रिटस फूड चेन जो है, ऑब्वियसली इसका नाम ही डेट्रिटस फूड चेन है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर और गला सड़ा ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, जिसके ऊपर डेट्रिटिवोर्स जो है वो फीड करते हैं और डीकम्पोजर्स जो है वो फीड करते हैं. डीकम्पोजर्स और डेट्रिटिवोर्स दे decompose the bigger organic matter into smaller organic matter. ठीक है, सो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बारी हम लोग. A detritus food chain begins with always in ocean. not मतलब like हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि डेट्रिटस फूड चेन है वो ओशियन से ही स्टार्ट होती है. इट कैन बिगिन फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एज वेल. ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ऑलवेज इज रॉन्ग. तो ओशियन से भी स्टार्ट हो सकती है. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑल्सो. डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद द प्रोड्यूसर. नो, डेट्रिटस फूड चेन जो है वो हमेशा गले सड़े एनिमल्स या प्लांट से ही स्टार्ट होती है. सो बी है, सी ऑप्शन इज with the decaying organic matter. So this is true. Detritus food chain, it starts with decaying organic matter. With air pollution, no. So answer would be C. Next question. Natural disasters such as hurricanes and floods are linked to old field succession, primary succession, secondary succession, climax. So let's discuss first the term what is succession. ठीक है,
देखो, सक्सेशन का मतलब होता है चेंज। सक्सेशन का बिल्कुल इजी जो मीनिंग है दैट इज चेंज। और टू सक्सीड मतलब ये नेचर का प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज में कोई इकोसिस्टम है या कोई सिस्टम है, उसमें विद द टाइम चेंजेस आते रहेंगे, सो दैट इज सक्सेशन। किसी भी सक्सेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट, उसको कोई इनिशिएट करता है सक्सेशन को। सेकंड, उस सक्सेशन में धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं। थर्ड, उस सक्सेशन का क्लाइमेक्स आ जाता है, वो स्टेबल हो जाते हैं। सो 3 स्टेजेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन और एनी काइंड ऑफ सक्सेशन आर इनिशिएशन, continuation and climax or stable. Clear? So let's discuss some examples. Let's discuss one example, which is not an example of succession. We call it more of like evolution. But still, I will be giving you as an example of succession. थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। जैसे हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का फ्रॉम मंकीज। सो फर्स्ट स्टेज वाज मंकीज। मंकीज में धीरे धीरे चेंजेस आए। मंकीज ने धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हुआ तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। सो मंकीज में धीरे धीरे चेंजेस आए, कॉन्टिन्यूएशन हुआ, चेंजेस आना, लास्ट में हम लोग बन गए, ह्यूमन बना। सो 3 स्टेजेस स्टार्ट करा, इनिशिएट करा मंकीज ने, धीरे धीरे मंकीज में चेंजेस आए, अल्टीमेटली हम लोग बन गए। सो दिस इज सक्सेशन, एग्जाम्पल ऑफ सक्सेशन, ठीक है। सो अगर हम और एग्जाम्पल दें हमारे ही केस में, लाइक हम लोगों का क्या होता है, पहले हम लोग बेबीज होते हैं, द न्यू बॉर्न बेबी। सो सक्सेशन स्टार्ट हुआ, फिर यंग होते हैं, एडल्ट, यंग, ओल्ड, है ना। सो कॉन्टिन्यूएशन, अल्टीमेटली डेथ हो जाना। सो दिस इज क्लाइमेक्स। सो सक्सेशन की 3 स्टेजेस होते हैं। पहले वो स्टार्ट होता है, फिर वो कंटिन्यू होता है, फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। लेट्स टॉक एन एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सपोज आई हैव अ पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड में हमारे पास क्या है, पॉन्ड इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसमें मेरे पास वाटर है, उसमें मेरे पास सॉइल है, उसमें मेरे पास प्लांट्स, ठीक है। सो पॉन्ड में सपोज तुम पॉन्ड को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। पॉन्ड में पानी सपोज रेनफॉल कम है, ठीक है, और तुम उसको एक्सप्लॉइट ज्यादा कर रहे हो। धीरे धीरे पॉन्ड में जो ऑलरेडी प्लांट्स हैं, सॉइल भी है, धीरे धीरे उसमें और प्लांट्स ग्रो करेंगे। हो सकता है विद द टाइम उसमें बड़े बड़े ट्रीज ग्रो कर जाएं, एंड विद आफ्टर मेनी ईयर सपोज वो पॉन्ड जो आपका है इट टर्न्स इनटू फॉरेस्ट, ठीक है। सो एक्वाटिक इकोसिस्टम आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया विद द टाइम, ठीक है। लेकिन वो जो कन्वर्ट हुआ, स्टार्ट किसने करा, स्टार्ट कहां से हुआ था, पॉन्ड से, जिसमें पानी था, सॉइल थी, ऑर्गेनिजम्स थे और प्लांट्स थे। उस इनिशिएट हुआ, चेंजेस आते गए। क्या चेंजेस आए, छोटे प्लांट से बड़े प्लांट, बड़े प्लांट से बड़े ट्रीज। सो चेंजेस आए। चेंजेस के बाद क्या हो गया, बिल्कुल फॉरेस्ट बन गया, क्लाइमेक्स आ गया। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की टाइप्स की बात करें, इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है अ सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बैरन लैंड, एक ऐसी जगह से, उजाड़ जगह से स्टार्ट होना जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ना कोई प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं था। सो ऐसी जगह से अगर सक्सेशन स्टार्ट होती है, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। मतलब बैरन, उजाड़ जगह से चेंज आना स्टार्ट हुआ, एंड अगर वहां पे कोई प्लांट नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां से सक्सेशन क्यों स्टार्ट होएगा। Who will be responsible for initiating the succession? Nature. Natural disaster will be are responsible for the primary succession. ठीक है। सो नेचुरल डिजास्टर्स के कारण कोई लाइफ आई, धीरे धीरे उस लाइफ ने नेचर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा, और लाइफ आई, पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। सो दिस इज प्राइमरी सक्सेशन। सो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बैरन लैंड where there is no vegetation at all, बट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स वहां पे धीरे धीरे लाइफ आनी स्टार्ट हुई, और अल्टीमेटली धीरे धीरे विद कॉन्टिन्यूएशन इट हैज डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लेश्ड इकोसिस्टम। सो दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर। सो natural disasters such as hurricanes and floods are linked to answer is B, primary succession. Let's discuss what is secondary succession. Secondary succession जो मैंने आपको एग्जांपल दी, लेक से आपका फॉरेस्ट बन, लेक वॉज ऑलरेडी फुली फ्लैश्ड इकोसिस्टम, उससे जब आपका फॉरेस्ट बना, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द सेकेंडरी सक्सेशन, ह्यूमन। हम लोगों ने लेक को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि वो लेक खुद खत्म हो गई और इसकी जगह पे क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया, ठीक है।
क्लाइमेक्स सक्सेशन हमने अभी बात करी, क्लाइमेक्स इज द स्टेबल स्टेट। ओल्ड फील्ड सक्सेशन, ओल्ड फील्ड सक्सेशन क्या होता है? जैसे आपके कुछ आपके ऐसे एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं, ठीक है, जो कि अबैंडन है, मतलब लावारिस हैं, जिन पे हम लोगों ने खेती करनी बंद कर दी। सो ऐसे एग्रीकल्चरल फील्ड जिसपे तुम लोगों ने खेती करनी बंद कर दी, ठीक है, अबैंडन है, उनका धीरे धीरे वो फॉरेस्ट में चेंज हो जाते हैं। सो दोज आर नोन एज ओल्ड फील्ड सक्सेशन। सो ओल्ड फील्ड सक्सेशन आर द abandoned agricultural fields. Clear? So answer to this particular question is B. Fourth question is top consumers for obtaining energy eat. Top consumer फूड चेन में जो लास्ट लेवल पे आपके कंज्यूमर्स आते हैं, वो क्या खाते हैं? ठीक है, वो हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, वो कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं, वो ओमनिवोर्स को भी खा सकते हैं। सो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कैन कंज्यूम एनीथिंग, they can consume plants, they can consume animals, they can consume both. So top consumer for obtaining energy, they can eat herbivore, carnivore and omnivore. So answer is all of above. Last question of the session is, in an ecosystem, the decomposition of organisms takes place by. So किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन कौन करता है, मतलब उसको तोड़ता कौन? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज फेगोट्रॉप्स. Phagotrops are the organism which live on living organisms or plants. ठीक है, phagotrops ऐसे consumers हैं, ऐसे organisms हैं जो feed करते हैं either plants or animals. इनको हम phagotrops बोलते हैं. Reducers is the other name of decomposers. So reduce करना या decompose करना एक ही बात है, छोटा करना, reduce करना या decompose तोड़ना. ठीक है, so reducers are the decomposers only. So in an ecosystem, decomposition of organism takes place by reducers. Answer is B. Primary consumer. So primary consumer जो है वो खाते हैं, वो decompose नहीं करते हैं. Primary consumers are like जो plants के ऊपर feed कर रहे हैं. So those are the primary consumer जो first level पे consume कर रहे हैं food chain में. So those are the primary consumer. So they cannot be decomposer. सेकेंडरी कंज्यूमर जो सेकेंड लेवल पे कंज्यूम करते हैं फूड चेन में, जो दूसरे लेवल पे आगे, दोज आर द सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, अब जैसे प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर आर कार्निवोर. ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो प्लांट्स को ही खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को खा रहे हैं, मतलब दोज आर द कार्निवोर. क्लियर? सो सेकेंडरी कंज्यूमर आर ऑल्सो not the decomposers. So decomposition of organisms takes place by only the reducers, which are also known as the decomposers. So learners, those who have taken admission either in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the classes, we are also giving value-added notes to the mentees. We are helping the learners for their exam through Exampedia. A continuous support from the mentors, professional mentors will be there. Mentors will be helping the mentees for completing and submitting the assignments, for their career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री. You can reach us out on the number 7594939297 through WhatsApp or call. You can also visit our official website. Thank you. See you in the next session.